चलिए, वेलकम बैक इन कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट्स को डायनेमिक कर दिया था और एडमिन साइड में फंक्शनलिटी क्रिएट की थी हमने इन प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि शॉप पेज पर शो हो रहे हैं। इनके लिए हमने लास्ट क्लास में फंक्शनलिटी डेवलप की थी, विच इज कि एडमिन चाहे तो इनको हाइड या सेव कर सकता है अपने डैशबोर्ड से। यहाँ से एडमिन चाहे क्लिक करके शो कर सकता है, क्लिक करके हाइड कर सकता है। अब ये शो हो रहा है, क्लिक टू हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और फ्रंट एंड से ये प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाएगा। अब एडमिन चाहता है इसको शो करना, जो कि अभी हाइड है, तो क्लिक टू शो पे क्लिक करके इसको शो कर सकता है। फिर से अगर पेज रिफ्रेश करेंगे हम लोग तो प्रोडक्ट शो हुई। ये फंक्शनलिटी हम लास्ट क्लास में डेवलप कर चुके थे। आज हमारा टारगेट है टेस्टिमोनियल्स को डायनेमिक करना। टेस्टिमोनियल्स हमारा होम पेज पर है और देखेंगे तो यहाँ पर ये रहा। टेस्टिमोनियल्स मतलब क्लाइंट फीडबैक्स, और इन ये फीडबैक्स एडमिन अपने अकॉर्डिंग ऐड कर पाए डैशबोर्ड से। इस टाइप से हम लोग इसको डायनेमिक करने वाला है। तो प्राइमरी टास्क ये रहने वाला है कि एडमिन साइड पर फंक्शनलिटी देंगे, टेस्टिमोनियल्स को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिस्ट करेंगे। एडिट और डिलीट का काम हम लोग किसी और क्लास में समझेंगे, जो कि हमको आता है ऑलरेडी। कैसे क्रिएट करेगा एडमिन और कैसे लिस्ट होगा, सिर्फ ये सीखना है। ऑल्सो मैंने ये जो शॉप पेज है, यहाँ पे ये जो प्राइस फॉर्मेट इनको चेंज कर दिया है। पहले नॉर्मली $50 लिखा रहा था, $299 लिखा रहा था, .00 नहीं लिखा रहा था, जो कि एक प्राइस फॉर्मेट नहीं था या फिर नंबर फॉर्मेट नहीं था। इस नंबर फॉर्मेट को अचीव करने के लिए मैंने एक एक सिंपल सा फंक्शन लगाया है। वो फंक्शन क्या है दिखाता हूँ। ये आपको सिंपल जो प्रोडक्ट की प्राइस है, इस प्राइस को ये हम लोग डायरेक्ट इको कर रहे थे। इसको हमको नंबर फॉर्मेट के अंदर इको करना है और कोमा करके 2 डालना है। टू इज द नंबर ऑफ डेसिमल्स, .200। इस टाइप से हम लोग नंबर फॉर्मेट में भी प्राइस को प्रॉपर दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब हम लोग फटाफट से देखते हैं एडमिन साइड पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन क्रिएट करता हूँ मैं फॉर दी टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल क्रिएट करने के लिए। और यही टेबल्स और यही एचटीएमएल मेरे को काम आ जाएगा। सो दैट स्टार्ट करते हैं। एडमिन के साइड बार में आते हैं, तो एडमिन एंड इसमें इंक्लूड्स के अंदर साइड बार पेज, और इसके पेज के अंदर ये जो एलआई है, इसी एलआई को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट के जैसे ही मेरे को एक और सेक्शन चाहिए जिसका नाम होने वाला है टेस्टिमोनियल, ताकि एडमिन टेस्टिमोनियल्स की लिस्ट देख पाए और टेस्टिमोनियल्स को क्रिएट कर पाए, लाइक दिस। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, सेव करके इसको जब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर शो जरूर हो जाता है, लेकिन जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट्स की भी जो ऑप्शन है वो शो होता है और टेस्टिमोनियल्स के भी शो हो रहा है। या फिर मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो दोनों ही कोलैप्स काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कोलैप्सिबल अलग अलग है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सेक्शंस को आईडी चेंज करके देनी पड़ेगी। तो बेस से पहले मैं यहाँ पे इसके आईडी चेंज करके लिख देता हूँ, टेस्टिमोनियल अंडरस्कोर बेस। फिर बेस हटा भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जस्ट हमने इसलिए रखा क्योंकि ऑलरेडी बेस लिखा हुआ था, सो दैट हमने उसको ही यूज में रखा, ताकि हमको इन फ्यूचर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि हमने ये टेस्टिमोनियल बेस क्यों लिखा था। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब किसी स्पेसिफिक मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो ही पार्ट ओपन होगा या क्लोज होगा। इस टाइप से हम लोग ये वाला पार्ट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेजेस के नेम है, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पीएचपी है, ऑल्सो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये लगा हुआ है, तो इसमें हमको लिखना है प्रोडक्ट क्रिएट, सॉरी टेस्टिमोनियल क्रिएट डॉट पीएचपी यहाँ पर लिखना है। तो इनके नेम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिस्ट क्रिएट, लिस्ट के लिए पेज चाहिए मेरे को, तो यहाँ पर मैं देता हूँ टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल नहीं है, मोनियल है, टेस्टिमोनियल अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पीएचपी। इस टाइप का एक पेज रहेगा। इसको कॉपी करता है और इसको क्रिएट करना है मुझे एडमिन फोल्डर के अंदर, मतलब यहाँ पर राइट क्लिक करके सेव और पेस्ट। इसको सेव करते हैं, ये फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। दिस इज टेस्टिमोनियल पेज, टेस्टिमोनियल लिस्ट पेज। सेव करते हैं और यहाँ पर आके अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से किसी पेज पे क्लिक करता हूँ, जैसे लिस्ट पे। तो ये पेज हमने भी लिंक किया है, इसका एचटीएमएल वगैरह हम लोग लिंक करने वाले हैं अभी, लेकिन उससे पहले कुछ चेक करना है। अब टेस्टिमोनियल लिस्ट डॉट पीएचपी है, इस पे हमको एचटीएमएल यूज करना है। तो मैं चाहता हूँ इसको एचटीएमएल यूज करें हम लोग इसमें, यही वाला प्रोडक्ट लिस्ट वाला। तो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पीएचपी हम लोग ओपन कर रहे हैं। प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पीएचपी कहाँ है, ये रहा। इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ एंड टेस्टिमोनियल लिस्ट डॉट पीएचपी में पेस्ट कर देता हूँ।
इस पेज इसमें इसका बेनिफिट ये हुआ मुझे, इस सेम एचटीएमएल में यूज कर पा रहा हूँ दूसरे लिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी टेबल चाहिए मुझे, इसलिए मुझे सारा काम स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डायनेमिक है सारे, ये सारी टेबल जो पूरी डायनेमिक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डायनेमिक भी कर ही देंगे यहाँ पर। और सिलेक्ट स्टार को टेस्टिमोनियल करके एक टेबल बनाने वाले हम लोग, कॉपी करते हैं इस नाम को और डेटाबेस की तरफ चलते हैं। और हमारा डेटाबेस जो है फर्नीचर डीबी है, इसको ओपन करते हैं एंड न्यू पे क्लिक करता हूँ और टेबल का नेम पेस्ट करते हैं। अब क्या क्या कॉलम चाहिए मुझे वो हम लोग देखते हैं। तो होम पेज पर चलते हैं फटाफट से, और होम पेज पर जो टेस्टिमोनियल है उसमें देखो, सबसे पहले मेरे को चाहिए क्लाइंट नेम, क्लाइंट डेजिग्नेशन और प्रोफाइल इमेज। ऑल्सो मुझे चाहिए मैसेज, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्लाइंट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट तो मेरे को चाहिए आईडी एंड देन क्लाइंट अंडरस्कोर नेम पे क्लाइंट अंडरस्कोर डेजिग्नेशन, टेबल क्रिएट हो गई, एंटर हो गया गलती से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टेबल को पूरा ही साफ सुथरा कर दो वापस, क्योंकि इसमें ही अपडेट करने जाएंगे तो कर सकते हैं। चलो इसका इंस्टॉल आके करते हैं, कैसे करते हैं। क्लाइंट अगर ये कॉलम का नाम चेंज करना है तो इसको चेंज कर दो पहले, क्लाइंट अंडरस्कोर डेजिग्नेशन होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डेटा टाइप भी चेंज करना पड़ेगा, इसका वेरिएबल करो, इसके साइज रखो 255, डेजिग्नेशन इसको सेव कर दो। तो ये कॉलम की सेटिंग हो गई सही। क्लाइंट नेम इंटीजर में नहीं होना चाहिए, तो इसका भी नाम चेंज करो। इंटीजर से क्या करेंगे, इसको भी वेरकर, तो इसका भी डेटा टाइप वेरकर करना पड़ेगा, और इसको भी 155 की साइज दे दो और सेव कर दो। तो ये दो डिटेल्स हो गई। ऑल्सो मुझे आईडी के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट को ऑप्शन में ऑन करता हूँ एंड डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेव। ये हो गए 3 कॉलम्स फिक्स। अब मुझे और कॉलम्स इसमें ऐड करने हैं, तो उसके लिए मुझे कितने कॉलम्स ऐड करने हैं ये समझो पहले। क्या क्या करना है, मैसेज, प्रोफाइल इमेज, बस 2 और कॉलम ऐड करना है। तो 2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दो कौन सा, क्रिएटेड एंड डिलीटेड, तो 4 चाहिए मेरे को। 4 कॉलम्स किसके बाद, यहीं पे, ठीक है, आफ्टर क्लाइंट डेजिग्नेशन के बाद। गो कर दो, तो 4 कॉलम्स ऐड हो। क्या क्या, प्रोफाइल, मैसेज, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड। और प्रोफाइल रहेगा वेरकेर में, मैसेज रहेगा लॉन्ग टेक्स्ट में, ठीक है। ये रहेगा डेट टाइम में और ये भी रहेगा डेट टाइम में, सिंपल। वेरकेर में प्रोफाइल मैक्स टू मैक्स 255, लॉन्ग टेक्स्ट को देने की जरूरत नहीं है, जितना लॉन्ग होगा उतना ऑटोमेटिक लेगा। क्रिएटेड डेट की साइज और अपडेटेड डेट की टाइम देने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट में इसको रखो आप करंट टाइम स्टैम्प, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपडेटेड एड रहेगा नल, सॉरी एड ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया गलती से। इसको क्या करेंगे हम लोग, अरे क्या प्राइमरी क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, एज डिफॉल्ट नल, और सेव कर दो इसको, सिंपल। अब ये क्या कह रहा है, कुछ एरर दे रहा है, इनकरेक्ट अपडेटेड एट कॉलम स्पेसिफायर फॉर दिस मैसेज लॉन्ग टेक्स्ट नॉट नल, फाइल क्रिएटेड नॉट नल। ठीक है, प्रॉब्लम इज व्हाट कि ये एआई आ गया ना ऑटो इंक्रीमेंट में, और इसको ओपन करें आप सेव, सिंपल। तो ये टेबल हमारी होगी टेस्टिमोनियल की क्रिएट, जिसमें आईडी, क्लाइंट नेम, क्लाइंट डेजिग्नेशन, प्रोफाइल, मैसेज, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। ऑल्सो एक और कॉलम चाहिए मुझे इसमें, स्टेटस का, कौन से दिखाने हैं कौन से नहीं दिखाने हैं। तो ये मैं मैसेज के बाद ऐड करता हूँ एक कॉलम, स्टेटस, और यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ हाइड या शो। ये हाइड या शो, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी इसकी, शो, सेव। बाय डिफॉल्ट कॉलम में क्या आएगा, लेकिन अब क्या बोल रहा है, इंटीजर में 100 कैसे आ सकता है, तो फिर इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। और इसके साइज दे दो 10 और सेव कर दो, सिंपल। टेस्टिमोनियल को रिफ्रेश करते हैं, ये हो गया टेस्टिमोनियल टेबल क्रिएट। अब कोड की तरफ आते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्टिमोनियल अगेन, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगी क्वेरी। तो एग्जीक्यूट होने के बाद बुक में आएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट हो, तो प्रोडक्ट तो नहीं क्या अपने पास, नहीं, क्या है, टेस्टिमोनियल। तो ये सारे टीडी मेरे को कोई काम ही नहीं आएंगे, ये आएंगे तो सही मेरे को, लेकिन सिर्फ इतने आएंगे। क्लिक टू हाइड, क्लिक टू शो वाले भी आ सकता है ना।
एडिट डिलीट हाँ आ ही सकते हैं, सभी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोडक्ट का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं अभी के लिए डॉलर प्रोडक्ट, सॉरी डॉलर प्रोडक्ट का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं इस वेरिएबल का विथ टेस्टिमोनियल, ताकि हमको कंफ्यूजन ना रहे। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल। एंड ये प्रोडक्ट इमेज का नाम क्या था अपना, प्रोफाइल, ठीक है। और इसी फोल्डर में अपलोड्स के अंदर ही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक और आपका इसका थोड़ा सा सिस्टमेटिक पार्ट बताता हूँ। अपलोड्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग, और उस फोल्डर का नाम रहेगा टेस्टिमोनियल, मतलब सारे टेस्टिमोनियल्स की इमेजेस इसमें रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपलोड्स स्लैश टेस्टिमोनियल संरचना इमेज ऐसा लगा मुझे, टेस्टिमोनियल इमेज इस फोल्डर का नाम। तो क्या होगा कि फोल्डर फाइल इमेज में बिल्कुल सही रहेगा। चलो ये हो गया, ये प्रोफाइल इसके अंदर आएगी टेस्टिमोनियल में। और क्या है, प्रोडक्ट का नेम की जगह पे क्या था हमारा, मैसेज तो पूरा नहीं दिखा सकते हम लोग, इसमें बहुत सारी चीजें रहेगी। प्रोफाइल तो यहाँ पे दिख जाएगी कस्टमर की, और नेम तो क्या नाम था, क्लाइंट नेम, क्लाइंट अंडरस्कोर नेम। ये कौन से नेम, कौन से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से। डेजिग्नेशन भी दिखा सकते हैं हम लोग लिस्ट में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मैसेज है पूरा, पूरे मैसेज को दिखाना इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि मैसेज इतने दिन बड़े होंगे और उसको टेबल में नहीं दिख पाएंगे अपन एक किसी कॉलम में। तो उसका भी तरीका बताऊंगा, उसमें कुछ टेक्स्ट हमको दिखाना रहेगा और उसके बाद डॉट 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 दिखेगा, लेकिन वो कैसे करते हैं वो अपन किसी स्पेसिफिक वीडियो को समझेंगे। अभी मैसेजेस हम लोग नहीं दिखा रहे सीधे से। अब टेस्टिमोनियल में आईडी है, क्लाइंट नेम है, रजिस्ट्रेशन है, स्टेटस भी है, अपने पास राइट भी है, ठीक है। और टेस्टिमोनियल में क्रिएटेड डेट भी है, अपडेटेड डेट भी है। चलो बढ़िया। ये फाइल के नेम हमको चेंज करने पड़ेंगे, ये हम लोग जब करेंगे तब करेंगे, ठीक। चलो सेव करते हैं इसको। और ये यहाँ पे भी कॉलम्स के नेम चेंज करने पड़ेंगे। तो इमेज की जगह पे मेरे को क्या देना है, प्रोफाइल। और नेम में क्लाइंट नेम, राइज है क्या किसी की, नहीं क्या है, डिजिग्नेशन है ना, ये डिजिग्नेशन तो बनवाइए ना, क्लाइंट नेम के बाद डेजिग्नेशन शो करवाइए, स्टेटस शो उसके बाद क्रिएटेड एक्शन, कोई प्रॉब्लम। सेव करते हैं, एडमिन साइड में आते हैं, दिस इज एडमिन, रिफ्रेश, इधर आते हैं और लिस्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये टेबल हमारी रेडी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है, तो ऊपर आते हैं। ये देखो इतने सारे मैसेजेस बना रखे हैं, इनका यूज हमको लगेगा तो सही। स्टेटस अपडेट अपडेट भी करेंगे हम लोग, स्टेटस फेल भी हो सकता है, रिकॉर्ड डिलीट भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे टेस्टिमोनियल लिस्ट, ठीक है। ये टेस्टिमोनियल लिस्ट भी हो गया प्रोडक्ट लिस्ट की जगह पे, और ये सब चीजें भी अपडेट हो गई। चलो और ऊपर एक और पार्ट है ये, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल सेव एंड रिफ्रेश। ये देखो, ये ये हमारी एक टेबल बनी जिसमें टेस्टिमोनियल्स का काम कर रहा है। टेस्टिमोनियल पे क्लिक करते हैं और क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये वाला पेज ओपन होता है। हमको एड करना है क्रिएट वाले पेज। तो यहाँ पर साइड बार में टेस्टिमोनियल क्रिएट एक डॉट पीएचपी करके पेज बनाएंगे हम लोग, कंट्रोल सी एंड एडमिन में राइट क्लिक न्यू और सेव और वी, कंट्रोल वी, एंड ये नया पेज बना दिया अपने। अब कोई क्रिएट पेज है क्या मेरे पास, यस, प्रोडक्ट का क्रिएट पेज है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। कोड रीयूजेबल करो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कोड रीयूज भी कर रहे हो तो भी, क्योंकि कोड में तो नकल में भी नकल चाहिए, ठीक है। कोडिंग में तो कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसमें भी नकल नकल चाहिए, क्या कॉपी करना है, कैसे करना है, कहाँ पेस्ट करना है, कहाँ से हटाना है। लेकिन वो नकल करना भी अपने को भी नहीं सीखना है, हमें कोड प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चल अब क्या, अब इसको अपने हिसाब से ढूंढते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट है क्या, नहीं, जहां जहां प्रोडक्ट लिखा है इस पूरे पेज में, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिमोनियल। लेकिन ध्यान रखना कि आपने, आप क्या कर रहे हो, ये तो पूरा कोड डिलीट करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स लिखा है, तो क्या मेरे टेबल का नाम टेस्टिमोनियल है इससे, नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हर जगह पे, आप भी कंफ्यूज हो गए। इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ सिर्फ कुछ कुछ जगह पर ही चेंज, जहां पे मुझे रिक्वायरमेंट्स है टेस्टिमोनियल। और इसको कॉपी कर लेते हैं, या फिर ये क्रिएट पेज है ना, इसका इसका टाइटल क्या होगा, क्रिएट टेस्टिमोनियल,
एक टेस्टिमोनियल क्रिएट कर लेना, कॉपी करो और स्क्रॉल डाउन करो और कहाँ चेंज करना पड़ सकता है मुझे, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की जगह टेस्टिमोनियल नेम है क्या, नहीं, टेस्टिमोनियल का नेम है क्या, नहीं, क्या है, क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम डलवाना है और क्या डलवाना है, क्लाइंट डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन ठीक है, और हाँ प्रोफाइल, और ये प्रोडक्ट डेजिग्नेशन नहीं है, क्लाइंट डेजिग्नेशन, प्रोफाइल हो गया, नेम भी चेंज करते हैं पहले फील्ड ले लेते हैं, क्लाइंट नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, और क्या चाहिए मुझे, क्लाइंट का नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, प्रोफाइल भी हो गया, और मैसेज, अब मैसेज चाहिए, तो क्लाइंट का नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, प्रोफाइल भी हो गया, और मैसेज के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और लेबल में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैसेज, और इनपुट टाइप फाइल नहीं होगा, वो क्या होगा, टेक्स्ट एरिया, क्या होगा, क्लास फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट एरिया, एंड देन नेम इज व्हाट, क्या नेम, मैसेज, सिंपल, सेव करते हैं, रिफ्रेश करके चेक करते हैं, अरे ये कहा रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे भी नहीं, रिफ्रेश करते हैं बाहर यहाँ पे, और क्रिएट पेज को ओपन करते हैं, तो क्रिएट क्रिएट टेस्टिमोनियल का एक बेसिक से पेज ओपन हुआ जिसमें क्लाइंट का नेम, क्लाइंट की डेजिग्नेशन, प्रोफाइल इमेज, और जो भी मैसेज क्लाइंट चाहता है वो डालता हूँ। अब ये जो छोटा दिखा है बॉक्स मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट एरिया में रोज इक्वल्स टू 5 एंड रिफ्रेश, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इसका लगेगा 1 2 3 4 5, ठीक है, और भी एंटर करोगे तो स्क्रॉलर सब हो जाएगा साइड बाय, ठीक है, चलो अब ये टेस्टिमोनियल का पेज तो क्रिएट हो गया, अब इसमें जब मैं एक्शन करता हूँ, मतलब ये सारा डेटा डालता हूँ, अच्छा पहले पहले इन फील्ड के नेम चेंज करते हैं, आता है तो भूल जाएंगे, तो प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर जहां जहां लिखा है वहां पे क्या आ जाए, टेस्टिमोनियल, ओके, इनका इनका जो नाम है वो वैसे ही रखना पड़ेगा जो हमारे डेटाबेस के अंदर है, तो क्लाइंट नेम है हमारे पास, क्लाइंट नेम एंड डेजिग्नेशन, कॉपी एंड पेस्ट, रखना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपलसरी रखना है, गुड प्रैक्टिस है कि आप वैसे ही रखो, और वेरिएबल के नेम भी सेम ही रखो जिसमें हम लोग ये वैल्यूज को कैच करेंगे, ये रहा हमारे पास मैसेज, ये रहा, और फॉर्म में हमको ये मल्टीपार्ट स्लैश स्लैश फॉर्म डेटा लगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, अब यह सब डिटेल्स यहाँ सबमिट होगी, कहाँ सबमिट होगी, यहाँ सबमिट होगी, यहाँ पर भी हमको बहुत सारे काम करना पड़ेंगे, जैसे प्रोडक्ट नेम है तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा विद क्लाइंट नेम, जो कि जो फॉर्म का डेटा है वो पोस्ट हो रहा है, एक बेसिक करंट तो आना ही चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए, नहीं तो बहुत समस्या आएगी, प्रोडक्ट प्राइस मैं क्लाइंट डेजिग्नेशन ले लूँ, जैसे एक और वेरिएबल बनाऊँ, और मैसेज के लिए क्या हो रहा है जीवन, ये ठीक है, ये मैसेज बन गया, अब प्रोफाइल है, ये प्रोडक्ट इमेज है नहीं, प्रोफाइल वाला कॉलम कॉपी कर लो, एक ब्लैंक वेरिएबल रहेगा जिसमें प्रोफाइल ब्लैंक है, और ये प्रोडक्ट इमेज नहीं आने वाला है, कौन से क्या आने वाले हैं, प्रोफाइल आने वाला, तो डॉक्यूमेंट इसको फाइल्स के अंदर जहां जहां प्रोडक्ट इमेज लिखा था वहां पे मैं चेंज कर दी थी, ठीक है, सिंपल, ऑल्सो ये सब सही है, ये भी सही, अब ये गलत है, अपलोड स्लैश, अपलोड के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था टेस्टिमोनियल यूज फॉर इमेज, तो टेस्टिमोनियल स्पेलिंग का खास ध्यान रखा जाएगा क्योंकि बिल्कुल ही माफ नहीं होगी, स्पेलिंग की मिस्टेक करी वो आपके फाइल अपलोड नहीं करेगा, उसको नहीं मिलेगा लोकेशन, टेस्टिमोनियल में भी आपने वो आई के इधर उधर लगा दिया, और यहाँ के यहाँ अगर गलत लिखा है तो यहाँ पे गलत लिखो, सिंपल, अगर यहाँ गलत स्पेलिंग लिखे हुए यहाँ पे गलत लिखो, नहीं तो उसको सही करो, दोनों, ठीक है, कुल मिलाकर ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग सेम ही होना चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इसको कॉपी ही कर लो, उस पर यहाँ पेस्ट कर दो, क्योंकि एरर ऐसा आएगा कि आपको मिलेगा ही, ठीक है, स्टेप टू स्टेप करते हैं, टारगेट डायरेक्टरी है, प्रोफाइल है, इसका नेम फाइल नेम में रखो, टारगेट डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर ये सब आएगा, वो अपलोड हो जाएगी, फाइल अपलोड हो जाएगी,
और ये प्रोफाइल वेरिएबल है, इसके अंदर फाइल का नाम स्टोर हो जाएगा। सिंपल, क्लियर। ये प्रोफाइल वेरिएबल के अंदर ये फाइल का नाम स्टोर हो जाएगा। इजी। चलो ये हो गया। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स का नहीं, टेबल का नाम, टेबल का नाम ये टेस्टिमोनियल पेस्ट करेंगे, और जो जो वेरिएबल्स हैं जैसे क्लाइंट नेम पेस्ट कर दो, डेसिग्नेशन पेस्ट कर दो, है ना। ठीक है, और क्या है, मैसेज पेस्ट कर दो, एक और है क्या नाम से, प्रोफाइल पेस्ट कर दो। ये कॉलम्स आपके टेबल के नाम से सेम ही होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ये आपके टेबल के नाम है, ये टेबल के कॉलम्स के नेम है, और ये उनकी वैल्यूज जो डालने वाले हैं, हमें इंसर्ट करने वाले हैं। तो यही कॉलम के नेम भी हमने वेरिएबल के नेम में यूज किए थे, ये और मैसेज, एंड देन एक चाहिए मेरे को, तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी, डुप्लीकेट, कॉपी और पेस्ट। इजी। इंसर्ट स्क्वायर, इंसर्ट होने के बाद प्रोडक्ट लिस्ट पे जाना चाहिए क्या, नहीं, कहाँ जाना चाहिए, टेस्टिमोनियल, पहले की एस है, टेस्टिमोनियल लिस्ट ये है, ठीक है। सेम होना चाहिए, नहीं तो रिडायरेक्ट भी नहीं करेगा। सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं, डेटा किसके तरफ करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। यहाँ पर एक पेज को मैंने देख सकता हूँ मैं, टेस्टिंग टेस्टिमोनियल वन, क्लाइंट की डेजिग्नेशन क्या है, सीईओ, और इनपुट का एक नंबर है क्या, ठीक है, इनपुट टाइप नंबर है, बोलते भी नहीं है, टेक्स्ट करना है ना उसको। डेजिग्नेशन नंबर में कैसे होती है, नंबर में होती है क्या, और ये प्रोडक्ट प्राइस करके क्या है, क्लाइंट नोटिस करता है इन सब चीजों को, अपने को ध्यान से करना पड़ेगा, हमको ही पकड़ में आ जाए जितनी प्रॉब्लम, क्लाइंट नहीं लाके दे एक भी, है ना। जैसे क्लाइंट नेम, इसमें एंटर क्लाइंट डेजिग्नेशन, और मैसेज में कोई प्लेस होल्डर नहीं है, चाहो तो लगा सकते हो, सेव कर दो, रिफ्रेश करो, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट, टेस्टिंग टेस्ट 1.1 लिख देता हूँ, और डेजिग्नेशन लिख देता हूँ सीईओ, और फिर बहुत बड़ा क्लाइंट है अपने पास, ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक करके, और यहाँ से कोई भी प्रोफाइल दे देते हैं उसको, जैसे ये है, और मैसेज लिख देते हैं कि आई एम दी बेस्ट, तुम्हारी वेबसाइट बेस्ट होगी, मैं बेस्ट हूँ, ठीक। सबमिट कर दिया, डेजिग्नेशन ये क्रिएट हो गया, इसका क्या, टेस्टिमोनियल क्रिएट हो गया, मैसेज भी आ गया, स्टोर भी आ गया डेटाबेस में, जब स्टोर किया वो भी आ गया, और ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना, इसको मेरे को ग्रीन में दिख रहा है, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है कि ये हाइड है, ऐसा दिख रहा है ना, ये जो शो शो दिख रहा है ना सिर्फ, ये स्टेटस दिख रहा है, इसको मेरे को सिर्फ इसी को दिखाना है क्या, सक्सेसफुल। तो लिस्ट में आता है, लिस्ट पे आ जाओ। काम करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तब तक काम आगे बढ़ा दो। मेरे को यहाँ ऐसा अजीब सा लग रहा है कि शो रेट में क्यों दिख रहा है, जबकि ऑलरेडी शो रहेगा, तो शो हो ही रहा है, तो फिर वो खतरे की बात थोड़ी है कि शो हो रहा है, तो फिर रेट में क्यों दिख रहा है, ठीक है ना। और जो स्टेटस है उसको हमको ग्रीन में दिखाना है कि यस शोइंग, रेड है, तो फिर वो खतरे की बात है कि हाइड तो है, गलती से तो हाइड नहीं हो गया ऐसे, कहाँ तो हो रहा है ये, क्लिक टू हाइड कहाँ लिखा है, मिले तो ठीक, नहीं तो कंट्रोल से कंट्रोल एफ, ये लिखा है ना, इसको मुझे दिखना है बस, ठीक है ना। और ये हाइड मुझे रेड तो ठीक है, रेड ही रहने दो, नहीं नहीं, क्यों, ये दोनों स्टेटस मुझे ब्लैक में दिख रहे हैं, अब दिखाओ, ग्रीन में नहीं दिख रहा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लिखना पड़ेगा स्पेन, और सेव कर दो। मैंने शायद है ना CSS कहाँ लगा रखी है, बाहर लगा रखी है, तो स्पेन लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CSS कहाँ लगा रखी है, देखो टेक्स्ट सक्सेस और टेक्स्ट डेंजर कहाँ लगा रखी है, एंकर टिक के अंदर, है ना। तो मैं एंकर टिक के अंदर से हटा के इसको कहाँ रख दूं, इसको रख देता हूं मैं, देखो मैं रखता हूँ इसको, इस सेक्शन को मैं रखता हूँ स्पेन के अंदर, है ना। तो इसमें रख देता हूँ मैं क्लास टेक्स्ट क्या डेंजर,
क्लियर? सेम ये जो सेक्शन है इसको मैं रखता हूँ, इस वाले पार्ट को रखता हूँ स्पेन के अंदर, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं क्लास टेक्स्ट सक्सेस, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब क्लिक चेक कर रहा है और लग रहा है गड़बड़, तो वी आर लगा दो। ये तो हाइड हो रहा है, तो यहाँ तो शो नहीं हो रहा, यहाँ लगाओ वी आर को नीचे में शो हो रहा है, क्लिक टू हाइड, है ना? अच्छा, यहाँ पे आप आइकन्स वगैरह का यूज कर सकते हो। आइकन आता है, आई आइकन आता है आंख का, आंख बंद और आंख खुली, क्लिक करो तो आंख खुली भी दिखे, नहीं तो हटाना है तो हाइड करो, है ना? चलो, ये आगे समझ में, टेस्टिमोनियल क्रिएट हो गया, लिस्ट भी हो गया, क्रिएट भी हो गया, आगे समझ में? चलो बढ़िया। अब फ्रंट एंड पे सब करने का काम हमारा लास्ट बचा। इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चलो फटाफट से मेल लगाते हुए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, वीडियो लंबी हो चुकी है। इंडेक्स डॉट पीएचपी हमारे वेबसाइट पे है, इंडेक्स डॉट पीएचपी ये रहा। सबसे ऊपर टॉप ऑफ दिस पेज हमको सारे डेटा निकाल कर लेकर आना है, तो पीएचपी जूम कर लेते हैं और रिक्वायर करते हैं किसको, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश कनेक्शन डॉट पीएचपी। क्यों किया वो तो हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो इसमें भी बता देता हूँ क्यों किया है, क्योंकि ये कनेक्शन इस फोल्डर से बाहर है, वेब फोल्डर से बाहर है, मतलब यहाँ पे बाहर आने के लिए डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अब एक क्वेरी लगेगी क्या, अरे डबल डॉट पीएचपी हुई क्या, एक पीएचपी सिलेक्ट व्हाट, क्या सिलेक्ट करना है, टेस्टिमोनियल, ठीक है, सिलेक्ट टेस्टिमोनियल या टेस्टिमोनियल्स। अब क्वेरी लिख दो, क्या क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्टिमोनियल। टेबल का नाम जो है एग्जैक्ट तो वही लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर का सामना करना पड़ेगा, ये टेस्टिमोनियल। इसको कॉपी पेस्ट कर। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि इस टेबल में डेटा क्यों नहीं आए, क्योंकि रिफ्रेश नहीं करा, या क्या? ठीक है, अब क्या, वेयर, क्योंकि हमको सारे एक्टिव भी दिखाना है, स्टेटस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्टेटस में, हमने लिखा है शो, तो शो होना चाहिए स्मॉल लेटर शो। ये क्वेरी रेडी हो गई, एग्जीक्यूशन क्वेरी ऑफ टेस्टिमोनियल इक्वल्स टू mysqli underscore query query, and इसका first parameter connection, second parameter is query, ये डन, एग्जीक्यूट हो गया। अब चलते हैं जहां पे डेटा दिखाना है वहां पे, इसको कॉपी करके रख लेते हैं, ये काम देगा अभी अपना को नीचे, कहाँ पे, टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हैं, कंट्रोल एफ करते हैं और डायरेक्ट टेस्टिमोनियल लिखते हैं। अरे ये तो किसी पेज में है, टेस्टिमोनियल्स डॉट पेज पे तो एक अलग से पेज हमने सर्विस पे लिखा है ना? तो ये जो कलाकारी जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये सारा कहाँ करना पड़ेगा, उस पेज पर, यहाँ करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, और इंक्लूड के अंदर टेस्टिमोनियल डॉट पेज पे है, यहीं पर पेज करके यहीं पर दिखा देते हैं, सिंपल करके कॉपी, और ये सेक्शन है जहाँ पे टेस्टिमोनियल्स कुछ इस टाइप से शो हो रहे हैं, देखो समझो अब इसको, ये भी कैसे शो हो रहे हैं, ये क्लिक करने पर ऐसे स्लाइड में होना चाहिए, है ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल को समझो पहले, एक तो ये आइटम है, आइटम मतलब कि ऐसा कोई आइटम नहीं है, बहुत सिंपल नहीं बोल रहा हूँ, क्लास आइटम, ठीक है, ये, और एक और यहाँ पे ये ऐसे आईडी, ये क्लास दे रखी है, आइटम्स मतलब पीस, ये तीन सेक्शन है, हमको एक सेक्शन के अंदर लिखना है, और लोग जितने बार रिपीट होंगे कई बार ये नाइस वाली जो ठीक है, ये आइटम्स ये जो है ये रिपीट होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि इनकी जो क्लासेस है, जैसे कोई डिपेंडेंसी है क्या, इनमें आईडीज वगैरह है क्या, अगर आईडीज है तो आपको इनको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो पहले अभी मैं क्या करता हूँ समझा आपको, ये जो तुम अदर डिव थे इनको क्या कहते हैं, यस, और इस वाले सेक्शन के लिए सिर्फ क्या लगाते हैं हम लोग, php if mysqli underscore num underscore rows,
और यहाँ पर जो एक्सक्यूशन वाइल वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वाइल लूप चालू करेंगे और यहाँ पर each अंडरस्कोर टेस्टिमोनियल, each रिकॉर्ड, टेस्टिमोनियल लिख दोगे तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा नहीं। माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएशन अरे, और इसमें मुझे पास करना है ये एग्जीक्यूशन टेस्टिमोनियल। इसको पास करने के बाद वाइल लूप मेरा डेटा वेरिएबल ला के देगा मेरे को, और उसको मेरे को पीएचपी में दिखाने के लिए, एचटीएमएल में दिखाने के लिए पीएचपी को ऊपर और पुश करना है। अब इस वाइल लूप के अंदर ये पूरा सेक्शन यहाँ से कट करके अंदर में पैक करना और इनको प्रॉपर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा क्योंकि बाद में ये हमको बहुत प्रॉब्लम देंगे, इसलिए हम उसको सही से जमाते हैं। अब क्या इस टेस्टिमोनियल में सारे टेस्टिमोनियल्स में सारी डेटा आ रहा है, तो पी में क्या होगा, ये मैसेज होगा, मैसेज होगा, मैं इस पी में मैसेज दिखाऊंगा, पी को एस इस टेस्टिमोनियल में मैसेज जो वेरिएबल का नाम है, जो वैल्यूज है हमारे डेटाबेस को कॉलम का नाम है, वो कॉपी करो, ये इमेज पे इमेज दिखाएंगे हम लोग। ये क्या है, ये क्या है, ये नेम क्लाइंट, ये कॉलम का नाम था मेरे क्लाइंट अंडरस्कोर नेम, और ये डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन जैसे कॉलम के नेम टेबल में रहते हैं वैसे ही यूज करना है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये एक एरर भी आया कि नहीं, ये आया एरर, कैसा आया, कॉलम का नाम क्लाइंट डेजिग्नेशन था और हमने यहाँ डेजिग्नेशन लिख रखा है, क्लियर। सीओ फेसबुक लिस्ट 1, ये क्या है, क्लाइंट का नेम है शायद, शायद क्लाइंट का नेम टेस्ट 1 है और डेजिग्नेशन ये हो गया। मैसेज हमने कुछ दिया नहीं कि मैसेज स्टोर नहीं हुआ, मैसेज तो दिया कि सब कुछ, मैसेज स्टोर करके वो भी देखना है पहले, है ना। चलो अभी तो इसमें मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, पेस्ट मैसेज और रिफ्रेश करता है, तो ये मैसेज भी आ रहा है। चलो अब क्या, इमेज की बात है, तो इमेज कहाँ पर स्टोर है मेरा, अपलोड्स स्लैश टेस्टिमोनियल अंडरस्कोर img स्लैश व्हाट, अरे इसके अपलोड्स में थोड़ी है, एडमिन के अपलोड्स में है ना, वेबसाइट के अपलोड्स में थोड़ी है। तो पहले तो बाहर आओ और फिर जाओ एडमिन के अंदर, फिर जाओ अपलोड्स में, फिर अपलोड्स के अंदर टेस्टिमोनियल इमेज के अंदर जाओ और यहाँ पर इमेज, इज इट क्लियर, each testimonial of profile, this is what, ठीक। चलो इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया क्लाइंट का इमेज। चलिए अब इंसर्ट की तरफ बढ़ते हैं एक बार और इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा है उसको समझते हैं, कोड को समझता है। ये इमेज का नाम क्या है वो समझो, क्या नाम है इसका, मैसेज, और हम क्वेरी को क्या दे रहे हैं इंसर्ट करने के टाइम पे, क्रिएट प्रोडक्ट नहीं, क्या नाम था उसका, क्रिएट टेस्टिमोनियल, ये टेस्टिमोनियल क्रिएट, यहाँ से डेटा तो सबमिट हो रहा है, मैसेज जा रहा है, लेकिन क्वेरी में इसका इसके यस एक्चुअली हमने मैसेज की स्पेलिंग कुछ ऐसे ले रखी है, मैसेज आई, और एक्चुअली सही मैसेज की स्पेलिंग है, दोनों ही गलत लिख रखी है, बहुत बढ़िया, पहले भी गलत लिख रखी थी, ये भी गलत लिख रखी थी। चलो है ना, तो जहां जहां पे ये कलाकारी कर रखी है अपन ने, ये ऐसा था, कंट्रोल डी करते जाओ जहां जहां पे, तो कॉलम का नाम भी सही गलत लिख रखा है, कॉलम तो सही है, ये जो इनपुट टेक्स्ट एरिया का नाम है उसका स्पेलिंग चेंज करना पड़ेगा, MESSAGE, इसको कॉपी करते हैं और ये यहाँ पे भी सही है, कॉपी करते हैं इसको, ऊपर आते हैं जहाँ पे इसको वहां पे भी सही करते हैं, यहाँ पे भी सही करते हैं और क्वेरी में भी सही करते हैं। हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी थी जो हमने भी फिक्स कर दी है सभी,
और अब प्रॉपर डेटा जाएगा। और कॉलम की भी जो नेम है वो भी सही है। चलो अब हम लोग एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं, टेस्ट टू, या फिर लाइन, लाइन टी नहीं वो, विवेक ओबरॉय, ठीक है। ओबरॉय के स्पेलिंग भी गलत, ऐसा नहीं है, वो उसके ग्रामर में भी हो सकता है। ये रहेगा सीईओ है यार, ये है गूगल के सीईओ है, ठीक है। हाँ ये उससे बड़ा है। हाँ, कुछ भी, ये तो क्या फ्लेक्स बालाजी डिजाइन, कुछ भी जैसे अपलोड फाइल, ये बैनर हम लोग अपलोड करते हैं। और दिस इज नॉट, दिस इज द टेस्टिंग टेस्टिमोनियल फॉर माई CSI वेब। और अब इंसर्ट नहीं हुआ तो इतनी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सबमिट करते हैं। हो गया इंसर्ट, लोगों पे आ गया, सब कुछ आ गया। व्यू वगैरह अपन ने बनाया ही नहीं है तो चलेंगे भी नहीं। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो दो डॉट आ गए, ये मैसेज भी आ गया। चल अब ये देखो, प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइंट अगर स्मॉल लेटर सेट कर देता है, स्टोर करता है, क्लाइंट ने ये टेस्टिमोनियल क्रिएट करने के टाइम पे, तब टेस्टिमोनियल क्रिएट करने के टाइम पे मतलब यहाँ पे अगर ये स्मॉल लेटर में स्टार्ट कर दिया, जैसे ऐसा कुछ लिख दिया तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर दिया गलती से, दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट से इसको कैपिटल करवा देते हैं। दूसरी चीज कि जब पेज करवा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा दे यूसी फर्स्ट फंक्शन। देखो लगा के दिखाता हूँ, इंडेक्स पेज पे चलते हैं, ये रहा। और टेस्टिमोनियल ना, तो टेस्टिमोनियल, अरे टेस्टिमोनियल का अलग से पेज है यार। ये यहाँ पे जो मैसेज है, इसको आप रखो यूसी अंडरस्कोर फर्स्ट, नहीं यूसी फर्स्ट होता है, ये पेस्ट कर दो और रिफ्रेश करो। तो चाहे स्मॉल लेटर डालो या कैपिटल लेटर डालो, वो फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा यूसी फर्स्ट। इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसको एडिट करना, अपडेट करना, डिलीट करना सीखेंगे। अपडेट में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।